नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। मुद्दा है कांग्रेस की यात्राएं। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस वक्त पूरे देश में विभिन्न इलाकों में 3 तरह की यात्राएं की जा रही हैं। एक यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक शुरू की हुई है और वो उसका नाम है भारत न्याय यात्रा। इससे पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। उस भारत जोड़ो यात्रा का अब दूसरा जो संस्करण कहिए वो है भारत न्याय यात्रा। और राहुल गांधी चाहते हैं कि देशवासियों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। वो इस मांग को लेकर भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं और 20 मार्च तक को मुंबई में जाकर संपन्न होगी, विभिन्न राज्यों से होती हुई। दूसरी यात्रा है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरू की थी, कांग्रेस घर घर कांग्रेस यात्रा। और तीसरी यात्रा हरियाणा के ही एक अन्य कांग्रेसियों के गुट यानी कि SRK गुट, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो S फॉर कुमारी शैलजा, R फॉर रणजीत सिंह और K फॉर किरण चौधरी। ये एक हरियाणा में कांग्रेसियों का एक अलग गुट है और इस गुट ने भी कांग्रेस संदेश यात्रा की शुरुआत हिसार से 2 दिन पहले की थी। यानी कि कांग्रेस जो इस वक्त है, कांग्रेस को जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो इन 3 यात्राओं में विभाजित हैं और इन 3 यात्राओं में व्यस्त हैं। ऐसे में जहां बीजेपी जो सत्ता में है केंद्र में और हरियाणा में और कुछ अन्य राज्यों में, बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से प्रचंड बहुमत हासिल करने के लिए हर तरह के प्रयोग करने में व्यस्त है। बीजेपी को और चाहे कोई मुद्दा, एजेंडा मिले या ना मिले, लेकिन राम मंदिर का एक ऐसा एजेंडा मिल चुका है, ऐसा मुद्दा मिल चुका है कि वो उसके जरिए लोकसभा 2024 की चुनावी नैया को पार करना चाहती है। अब कांग्रेस तो 20 मार्च तक राहुल गांधी व्यस्त रहेंगे इस भारत न्याय यात्रा में और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं, जैसे ही उन्होंने कांग्रेस घर घर का कांग्रेस की यात्रा शुरुआत की तो उनके ऊपर ईडी की तलवार लटक गई। ईडी ने उनको समन भेजा हुआ था, पूछताछ के लिए तलब कर लिया और करीब 12 घंटे से अधिक उनसे पूछताछ की जाती रही ईडी के ऑफिस में। तो जैसे कहते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो यात्रा थी घर घर कांग्रेस, वो घर घर तो क्या गली गली तक भी नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में अब SRK यानी कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की यात्रा हरियाणा के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए जा रही है और उन्हें खूब भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। 2 दिन तक इस यात्रा में रणदीप सुरजेवाला नजर नहीं आए थे क्योंकि वो
किसी शादी समारोह में व्यस्त थे। उस दौरान ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि कांग्रेस जो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने SRK की इस कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर एक नोटिस चस्पा कर दिया था कि ये अनुशासनहीनता का एक प्रतीक है और जो इस तरह की यात्रा में शामिल होंगे वो गलत काम करेंगे। लेकिन कुमारी शैलजा ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डर के पीछे जीत है, और उन्होंने अपनी यात्रा को बदस्तूर जारी रखा। और इतना ही नहीं, 2 दिन बाद जिस रणदीप सुरजेवाला को लेकर ये चर्चाएं थी कि वो हो सकता है दीपक बावरिया के नोटिस से डर गए होंगे, इसलिए वो यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं और बहानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने भी इस यात्रा में शिरकत करना शुरू कर दिया है। इस तरह से हरियाणा में कांग्रेस के जो नेता हैं वो 2 गुटों में बटे हुए हैं, और एक गुट जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, तो दूसरा गुट SRK यानी कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी का है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में क्या कांग्रेस हरियाणा में जीत दर्ज करा पाएगी? पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की हुई है, और बीजेपी इस बार फिर चाहती है कि सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हो। लेकिन कांग्रेस फिलहाल गुटबाजी में ही बटी हुई है। अब देखना यह है कि क्या इस गुटबाजी से उभरेगी कांग्रेस या नहीं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस का जो सपना है सत्ता में काबिज होने का, वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। अगर गुटबाजी में इसी तरह से ही उलझी रही कांग्रेस, तो क्यों न कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस की जो गुटबाजी को है ख़त्म करना नहीं चाहता। क्यों इतना वक्त वो बर्बाद कर रहा है? यह सवाल है कई जो कि कांग्रेस हाईकमान को जवाब देना चाहिए और उस पर मंथन करना चाहिए, अन्यथा वो बीजेपी के मुकाबला नहीं कर पाएगी। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे की आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी ऑल करके दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो हम तैयार करें तो आपको उसके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें, परख सकें। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।